सुप्रभात। सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हिम्स के इस योग के सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग योग के सेशन में कुछ नई चीजें सीखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम बीमार पड़ते क्यों हैं, और अगर बीमार पड़ गए तो प्राकृतिक रूप से बिना किसी दवाई के हम घर के ही किन साधनों से और किस तरह ठीक हो सकते हैं, हम इसके ऊपर भी आज विचार करेंगे। योग, जिसका शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग मतलब किन्हीं दो चीजों को जोड़ना। योग एक संस्कृत के शब्द युज से निकला है और हमारे ग्रंथों में इसकी परिभाषा योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा के रूप में की गई है। अर्थात योग द्वारा हम अपने चित्त और वृत्त के बीच में जो अवरोध है उसे श्वासों द्वारा एक तार में, एक स्वरूप में लाते हैं। आइए योग की बारीकियों को सीखें और अपने जीवन में इसको सहज रूप से उतारें। ईश्वर ने जो मनुष्य शरीर दिया है बहुत साइंटिफिक, बहुत गूढ़ बनाया है और हम मनुष्य केवल 10% भी इसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं। हमारे शरीर में इतनी क्षमताएं हैं कि हम किसी भी स्थिति में अपने आप को वापस स्वस्थ कर सकते हैं, बशर्ते हम सही आहार, सही व्यवहार और सही माहौल अपने शरीर को दें। योग उनमें से एक साधन है जो आपको अपने शरीर को वापस स्वस्थ करने में आपकी मदद करता है। आइए योग की शुरुआत हम लोग ध्यान से शुरू करेंगे। आप सबका जो ध्यान है दोनों भौं के बीच में जहां पे तिलक या बिंदी लगाते हैं, आगे चक आप कोशिश करिए जितना स्ट्रेट स्पाइन को, आपकी रीढ़ की हड्डी को जितना स्ट्रेट रख सके स्ट्रेट रखिए। आपके दोनों हाथों में जो फिंगर्स का पोजीशन ऐसे हो, अंगूठा और ये उंगली, राइट। इस मुद्रा में बैठे। हर मुद्रा का अपना अपना एक महत्व होता है। आप इस मुद्रा में बैठे, स्पाइन स्ट्रेट हो, कंधा डायरेक्ट हो और गर्दन हल्की सी ऊपर की तरफ, और अपने अंदर झांकने का अभ्यास करिए। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा यह ब्रह्मांड है वैसा ही मेरा शरीर है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से बना ये शरीर, जिसमें ईश्वर नाम का छठा महाभूत है, हमारा शरीर उससे बना है। इस पूरी सृष्टि का निर्माण भी इन्हीं 5 तत्व से हुआ है। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है, जो असंख्य सूर्य, असंख्य तारे, वो सब कुछ आपके अंदर है। उसको अनुभव करिए, उसको देखने का अभ्यास करिए। अपने शरीर के अंदर झांकिए, उस कॉस्मोस की सारी एनर्जी अपने अंदर देखने का अभ्यास करिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, परम पिता परमेश्वर मैं ही हूं। उस परम पिता परमेश्वर का ही मैं अंश हूं। सारी सृष्टि मेरे अंदर है। मैं एक ऐसे स्थान में बैठा हूं जहां पे केवल मैं हूं और केवल मैं हूं और कोई भी नहीं है। ऐसी विशाल पर्वत की शिखा पे मैं बैठा हूं
और मेरे सामने केवल मेरे परम पिता परमेश्वर है, उसको अनुभव करिए, देखने का अभ्यास करिए और ओम चैंटिंग द्वारा उनका हम स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनका आवाहन करेंगे। आपका ध्यान आपके दोनों भवों के बीच में जितने सहज रूप से, जितने भाव से आप उनका आवाहन करेंगे, उतना ही आप उनको अपने करीब पाएंगे। आइए 10 बार ओम चैंटिंग द्वारा उनका आवाहन करें। ओ अपने दोनों हथेली को अपने माथे के ऊपर रखें, सर के ऊपर रखें, नमस्ते मुद्रा में। और सृष्टि की, कॉस्मोस की जितनी भी शक्ति है, जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी ऊर्जा है, उसको अनुभव करिए, उसका आवाहन करिए और महसूस करिए कि वो आपके शरीर में आपके हथेलियों द्वारा प्रवेश कर रहा है। उसका आवाहन करें ओम से। अपने दोनों हथेलियों का घर्षण करें, रब योर हैंड्स।
खूब अच्छी तरह से इसका घर्षण करें। आप देखिए आपकी दोनों हथेली में गर्माहट आ जाएगी। आप मन ही मन इमेजिन करिए कि जो भी कुछ भी अभी अभी आपने अभ्यास किया वो सृष्टि की सारी एनर्जी, कॉस्मोस की सारी वेवलेंथ, सब कुछ आपके शरीर में समाने को आतुर है। आपके हथेली में वो सारे कुछ अवेलेबल हैं। अपने दोनों हथेली को अपने चेहरे पे रखें और हल्का सा दबाव दें अपने आंखों में। अपने हथेली को नीचे हल्का हल्का स्लाइड करें और उंगलियों से अपने आंखों का एक प्रेशर देते हुए मर्म करें, मसाज करें। अपने उंगलियों को हल्का से नीचे स्लाइड करते हुए दोनों नासिका, नोज पे लेकर आए और उसका घर्षण करें, रब करें। अपने दोनों हथेली की उंगलियों को अपने गाल पे लेकर आए और हल्का सा प्रेशर देते हुए उस गाल का मसाज करें और पूरी हथेली से अपने पूरे गाल का मसाज करें। अपने हथेली से अपनी गर्दन के पीछे और फिर कान के पीछे। हमारे कान के पीछे इंगला और पिंगला नाड़ी है जो हमारे ब्रेन और हार्ट के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसको आप एक्टिव करते हैं। अपने कान को मरोड़िए, मसाज करिए और स्ट्रेच करिए। तो हम सबका जीवन एक अदृश्य घड़ी के साथ बंधा हुआ है। वो घड़ी जिससे पूरी सृष्टि बंधी हुई है। मौसम का अपने समय में आना, सूर्य का सुबह वक्त पे उदय होना और वक्त पे ही ढलना। सृष्टि के जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी पक्षी हैं, वो उस अदृश्य घड़ी के साथ बंधे हुए हैं। सुबह सुबह का समय पंछियां अपने घोंसले से निकलती हैं और शाम को अपने घोंसले में वापस आती हैं। पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चांद, सितारे, सब कुछ एक अदृश्य घड़ी से बंधे हुए हैं। सब कुछ नियम के अनुसार, एक डिसिप्लिन के अनुसार चलता है, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन साइकिल के नाम से जानते हैं। मगर इस पूरी सृष्टि में केवल मनुष्य ऐसा एक जीव है जो इस बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से नहीं चलता, सृष्टि के नियम के हिसाब से नहीं चलता। हम सब प्रकृति को अपने नियम के हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम प्रकृति के नियम के हिसाब से नहीं चलते। आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं, इसका मुख्य कारण हमारा प्रकृति से विरुद्ध जाना, प्रकृति के नियम से अगेंस्ट जाना, प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करना ही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। आज मनुष्य जाति व्यथित है, परेशान है, बीमार है। इसका एकमात्र कारण हमारा इनडिसिप्लिन होना। हम योग के सेशंस में योग करने के बाद हम, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम 10 से 15 मिनट इस वार्तालाप में अवश्य समय देंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कि ऐसा क्या कारण है कि हम बीमार पड़ते हैं, ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि हम बीमार पड़ते हैं, हम इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। आइए योग के सेशन को हम कंटिन्यू करते हुए सर्वप्रथम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राण वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो एनर्जी जो हमारे शरीर में हमेशा प्रवाहित होती है जब तक हम जीवित होते हैं। वही ऊर्जा जो हमारे स्थूल शरीर में विद्यमान है, हम जीवित कहलाते हैं। जब वो ऊर्जा, वो प्राण, वो शक्ति हमारे शरीर में नहीं होती है, हम निर्जीव या मृत कहलाते हैं। उस प्राणों का भी एक आयाम, उसका भी एक्सरसाइज अवश्य
उसका भी एक चार्जिंग करना बहुत जरूरी है। उस चार्जिंग को ही प्राणायाम कहा गया है। और योग में हम श्वासों द्वारा अपने प्राण का आयाम करते हैं, जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का मुख्य अंग अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप अपने श्वासों की प्रकृति और प्रगति दोनों को नियंत्रित करते हैं। हम सब लोग जो श्वास लेते हैं, हमें सही तरीके से श्वास लेना नहीं आता। हमें यही नहीं मालूम होता कि किस समय हमारा कौन सा श्वास चलना चाहिए। हमारा जो राइट नॉस्ट्रिल्स वो सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। सुबह जब आप उठते हैं, आप अनुभव करिए फिंगर्स को आगे रख के कि कौन सी नॉस्ट्रिल्स में से अधिक वायु आ रहा है। जिस नाक से, जिस नासिका से अधिक वायु आ रहा है, आपके शरीर की प्रकृति ही वैसी है। यूजुअली मेल्स में सूर्य नाड़ी एक्टिव होता है, फीमेल्स में चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होता है। सूर्य नाड़ी जिसका काम शरीर को गर्म रखना, चंद्र नाड़ी जिसका काम है शरीर को कूल रखना, ठंडा रखना। तो हम परिस्थिति के हिसाब से अपने श्वासों को परिवर्तित कर सकते हैं। वो क्षमता केवल मनुष्य के शरीर में है। गर्मी का समय हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं और सर्दी के समय हम सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। तो आइए प्राणायाम में अनुलोम विलोम का अभ्यास करें और अपने श्वासों को वापस निर्धारित करें और सही तरीके से श्वास लेना सीखें। हम सब लगभग 99% केसेस में गलत तरीके से श्वास लेते हैं और शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं। हम बहुत कम श्वास लेते हैं। हम सब लोग केवल चेस्ट तक सांस लेते हैं। श्वास आपका नाभि तक इसका अनुभव होना चाहिए। जब आप श्वास लेते हैं, आपका पेट आगे की तरफ जाता है। जब श्वास छोड़ते हैं, पेट अंदर की तरफ जाता है। हम अपने लंग्स का केवल मात्र 20 से 25% ही इस्तेमाल करते हैं। हमें फुल कैपेसिटी अपने लंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब हम डीप बेली ब्रीदिंग करते हैं, गहरी लंबी सांस लेना और गहरी लंबी सांस छोड़ना। हम 1 मिनट में लगभग 18 से 20 बार श्वास लेते हैं। जब हम डीप बेली ब्रीदिंग करते हैं, आपका वो श्वास की फ्रीक्वेंसी कम होते होते 10, 8 और 4 पे आती है। आप अपने श्वासों को अगर ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं तो आपकी श्वास और लंबी हो जाती है। आइए उसका अभ्यास करें। अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करेंगे और राइट से गहरी लंबी सांस लीजिए। जब आपने गहरी लंबी सांस ली, कुछ पल के लिए वहां पर ठहरेंगे, जिसे कुंभक कहा जाता है। राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरी लंबी सांस छोड़िए। आपने गहरी लंबी सांस छोड़ा, फिर कुछ पल के लिए ठहरे, से रेचक कहा जाता है। पुनः लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लेंगे, कुंभक, और राइट से गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, रेचक। ये 1 चक्र हुआ। आइए ऐसे 10 चक्र का अभ्यास करें। अनुलोम विलोम, गहरी लंबी सांस लेना है और गहरी लंबी सांस छोड़ना है। हमारा शरीर जिस अंग में
श्वासों द्वारा भेजा गया ये पवित्र और प्योर वायु नहीं पहुंचता है, वो हमारा अंग धीरे धीरे बीमार पड़ता चला जाता है। हमारा ब्लड पूरे शरीर में हर अंग में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अनुलोम विलोम द्वारा हम अपने पूरे शरीर के अंदर फ्रेश वायु की प्रवाह को बढ़ाते हैं, और वो वायु जो मौसम के अनुकूल होते हुए हमारे शरीर से अंदर जाता है। गर्मी के समय ठंडी वायु, सर्दी के समय गर्म वायु, वो आपके शरीर पे निर्भर करता है आप कौन सी वायु अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। आपका पूरा शरीर वैसा ही व्यवस्थित होना शुरू होता है। सो अनुलोम विलोम का बार बार रोज रोज अधिक से अधिक बार अभ्यास करें, उसको अपने जीवन में उतारें। हम यहाँ पे समय के हिसाब से 10 से 15 बार कराते हैं, मगर घर जाएं तो इसको 20 से 25 बार करें, बढ़ाते बढ़ाते इसको 50 बार करें और 100 बार इसको अभ्यास करें। आप और कुछ भी मत करें, केवल अनुलोम विलोम का अभ्यास करते जाइए। अब देखिए आपके शरीर में अमूलचूल परिवर्तन आता है आपकी सेहत में। इसे अधिक से अधिक अपने जीवन में अभ्यास करिए, चाहे आप किसी भी बीमारी से क्यों न ग्रसित हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर। और अगर आप बीमार नहीं है तो आप कभी भी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे। सो अनुलोम विलोम का सही तरीके से इसका अभ्यास करिए। गर्मी में आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना शुरू करना है, और सर्दियों में राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना शुरू करना है। जब आप श्वास लेते हैं, गहरी लंबी श्वास लेंगे, डीप बेली ब्रीदिंग, यानी कि आपका पेट आगे की तरफ खिंचता है, फूलता है। अब भरपूर तरीके से श्वास लेते हैं, और जब आप श्वास छोड़ते हैं, नाभि आपका अंदर की तरफ जाता है, भरपूर तरीके से श्वास छोड़ते हैं। यथास्थिति गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए, और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास कपाल भाती क्रिया। कपाल शब्द हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन से ले गया है, और हम इस अभ्यास में अंदर पड़े बासी वायु को बाहर ढकेलते हैं, एक्सर्ट करते हैं, जबरदस्ती हम वायु को अंदर से बाहर छोड़ते हैं। जो फ्रेश वायु है स्वतः ही आपके शरीर के अंदर जाता ही है। आइए इसका अभ्यास करें। इसको हम एपिसोड के हिसाब से करेंगे। 10 बार करेंगे, फिर कुछ पल के लिए ठहरेंगे, फिर 10 बार करेंगे, ऐसे 3 से 4 एपिसोड करेंगे। आप 10-10 बार के 3 एपिसोड करिए, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इसको 4, 5, 10, 15 बार करिए। इसके बाद 10 की जगह उसको 15 एपिसोड करिए, फिर 15-15 के 4 से 5 एपिसोड करिए। धीरे धीरे आपके हैबिट में आता चला जाएगा, और आप देखिए कितने सहज रूप से आप इस अभ्यास को कर पाएंगे। जिन्हें ऐसे करने में असुविधा है, कष्ट है, वो अपने हथेली का इस्तेमाल करें। हथेली से नाभि को अंदर की तरफ पुश करना है, ऊपर की तरफ नहीं। जैसे हम छींकते हैं, जब छींकते हैं तो आवाज सी भी निकलती है, ये आवाज भी निकलनी चाहिए, क्योंकि आप एक्सर्ट कर रहे हैं। कोशिश अवश्य करा करिए, और 1-2 बार 5 बार करके केवल इंतजार मत करिए कि हम अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। करिए, कोशिश करिए, मैं अपने आप आपको रोकूंगा। ठीक है, गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए, और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे। अगला अभ्यास नाड़ी शोधन क्रिया। नाड़ी शोधन क्रिया वो अभ्यास है जिससे हम अपने शरीर के फाइन कैपिलरीज,
लाखों की संख्या में जो छोटे 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 कैपिलरीज होते हैं, ब्लड के वेन्स होते हैं, जिसके अंदर रोजमर्रा की गतिविधियों से कुछ टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। उस टॉक्सिन के जमा होने से हमारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं और हमारा शरीर इफेक्ट होता चला जाता है। ये वो अभ्यास है जिसे करके हम अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। जैसे रोज हम अपने घरों में झाड़ू पोछा करते हैं, मगर त्योहारों के समय हमें 2 दिन लग जाता है अपने घर की सफाई करने में, क्योंकि रोजमर्रा में जो हम सफाई कर रहे हैं, कुछ गंदगियां जो कोने में पड़ी होती है वो हमसे नजरअंदाज हो जाती है, छूट जाती हैं। वैसा ही हमारे शरीर में रोज का रोज डिटॉक्सिफिकेशन करने के बावजूद भी कुछ हमारे नसें ब्लॉक रह जाती हैं। इस अभ्यास से हम नाड़ी शोधन क्रिया से हम स्पाइन कैपिलरीज के ब्लॉकेजेस को भी हटाते हैं और बॉडी को डिटॉक्स करने का अभ्यास करते हैं। नाड़ी शोधन क्रिया में अगेन अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स को ब्लॉक करके राइट से गहरी लंबी सांस लेंगे, कुंभक, और राइट से गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, रेचक। तो राइट को ब्लॉक करके लेफ्ट से गहरी लंबी सांस लेंगे, कुंभक, और लेफ्ट से गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे, रेचक। ये 1 चक्र हुआ। आइए से 10 चक्र का अभ्यास करें। नाड़ी शुद्धि क्रिया, एक ही नासिका से आप श्वास लेते हैं और एक ही नासिका से श्वास छोड़ते हैं। राइट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन क्रिया, हम अपने शरीर के फाइन कैपिलरीज को शुद्ध करने का अभ्यास करते हैं नाड़ी शोधन क्रिया द्वारा। जब आप अपने श्वासों को किसी भी मंत्र के साथ जोड़ देते हैं, आप अपने परम पिता परमेश्वर के साथ जोड़ते चले जाते हैं, आप देखिए बहुत सहज रूप से आप ये अभ्यास को करते चले जाते हैं। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो जब मैं भी श्वास लेता हूं, गहरी लंबी श्वास लेता हूं और कुछ पल के लिए ठहरता हूं, मैं गायत्री मंत्र का उच्चारण करता हूं। मेरा योग के साथ साथ मेरा अध्यात्म दोनों जुड़ जाता है। मैंने गहरी लंबी सांस लिया, श्वासों को होल्ड किया, मैंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये उसके बाद अपना श्वासों को छोड़ दिया। जब श्वासों को गहरी लंबी छोड़ा, पुनः मैंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। जब आप अपने श्वासों के साथ साथ ईश्वर को जोड़ देते हैं तो आप कि जो श्वासें हैं बहुत सहज रूप से, बहुत लंबी, बहुत गहरी होती चली जाती है और आप डीप बेली ब्रीदिंग को बहुत सहज रूप से करते चले जाते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। शरीर को सहज करिए, श्वासों को अपने नियंत्रण में लाइए और अगले अभ्यास की तरफ चलेंगे, भ्रस्त्रिका प्राणायाम।